हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावरप्लेक्स। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कीजिए और इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। यही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में हेल्प करेंगे अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाने में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद। इसके जितने भी, वैसे आज तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने क्वेश्चन हो सकें, लेकिन इसके आगे से मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो तो हो सकता है शायद क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी कम भी है। देखिए, ये मेरी PDF है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में सभी को शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ये PDF पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो टॉपिक है बहुपद। तो थोड़ा सा हम लोग बहुपद के बारे में जान सकते हैं। आप सभी को पता है कि बहुपद क्या होता है। ऐसा समीकरण या ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद हों, उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। असल में जो हमारे क्लास 10th का जो सिलेबस है, उसमें जो हमारा बहुपद है उसमें मोस्टली द्विघात बहुपद के बारे में ही चर्चा की गई है। तो हम लोग आज द्विघात बहुपद को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके MCQs करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, ये हमारा द्विघात बहुपद का इक्वेशन है। तो देखिए, इसमें x की वैल्यू x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो इस बहुपद के शून्यक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो इस बहुपद के मैक्सिमम शून्यक 2 हो सकते हैं। इसे अच्छे से याद कर लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे। इस बहुपद के मैक्सिमम आंसर कितने आ सकते हैं। तो सिर्फ 2 आ सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ कि इसके मैक्सिमम का मतलब होता है सिर्फ 2 या 2 से अधिक, सॉरी, मैक्सिमम मतलब होता है कि 2 से बड़ा नहीं, जो लास्ट लिमिट है सिर्फ 2 है, ठीक। हाँ, और जो इससे कम होगा तो इसकी द्विघात बहुपद का जो शून्यक 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हमें याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें याद करना है द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक सबसे बड़ा या मैक्सिमम शून्यक 2 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखिए, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद का इसमें से ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ax² + का bx + का c = 0। तो हमें ये देखना है कि द्विघात बहुपद में हमें ये देखना होता है कि जो हमारा इसमें जो एक फिगर दिया गया, इसको बोलते हैं x डैश, मतलब ये हमारा x एक्सिस है, और इसको बोलते हैं y एक्सिस। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। तो हमें ये देखना है कि जो इसमें ग्राफ बना है वो x को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक। x को अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है इस टाइप से, तो भी ये हमारा बहुपद है, ठीक है। अगर ये हमारा कोई भी ग्राफ है, अगर x को इस टाइप से 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया है कि बहुपद के आंसर सिर्फ 2 आ सकते हैं। द्विघात बहुपद का आंसर सिर्फ 2 आ सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा हमें इसमें से ऑप्शन देखना है जिसमें जो x का पॉइंट है, मतलब x को सिर्फ 1 पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर टच करे या उससे कम, लेकिन 2 से बड़े पॉइंट पर टच करेगा तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक। वो भी 2 से बड़ा कोई बहुपद हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में क्या है, ये हमारा फिगर है, इसमें ये पॉइंट जा रहा है, इसमें तो ठीक, इसमें हमने क्या कहा, जो बहुपद होता है वो मैक्सिमम 2, 1 भी और 0, मतलब इसमें कहीं भी टच नहीं करता है ना, तो ये भी हमारा बहुपद है। कभी कभी होता है कि बहुपद का आंसर 0 आता है, ठीक। ये हो गया। तो ये तो हमारा द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें क्या बोला, कौन सा नहीं, तो हमें वो बताना है जो नहीं है। तो ये तो है हमारा। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, इसमें देखिए कि 1 पॉइंट पर टच करता है, ये पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट पर टच करता है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है, ये ग्राफ है हमारा, इसको ऐसे टच करता है ना, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। ये हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन आप लोग अच्छे से देख लेना। जो द्विघात बहुपद उसका शून्य
सबसे बड़ा 2 हो सकता है, 1 या 0, कोई भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन 2 से बड़ा शून्य होगा तो वो हमारा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। इसमें से बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 के शून्य कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका फैक्टर करना होता है। और आप सभी लोग अगर अब तो आपका एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों को फैक्टर वगैरह सब कुछ आते होंगे ना, तो ठीक है। अब मैं इसको आपको फैक्टर करने की मैं इसको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, जो कि आप अपने ऑप्शन को बहुत ही जल्दी इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1, 3 1 3 और मुझको लाना है माइनस का 2। तो माइनस का 2 कब आएगा, जब हम लोग करेंगे माइनस की 3 में से प्लस का 1 को लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस 2 आएगा। अब हमें जब इस टाइप का आंसर आए तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है ना, तो वो आएगा इसके साइन को चेंज करना है। तो माइनस 3 की वैल्यू मतलब चेंज होकर आएगी, 3 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा माइनस का 1। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 3 माइनस 1 हो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने सोल्यूशन भी लिख रखा है, शून्य का मतलब जो पूरे क्वेश्चन को 0 कर दे। अब देखना ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, ये जो 3,1 है, अब 3,1 अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे, जो ये हमारा द्विघात बहुपद अगर इसमें रखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसा शून्य जो अपने समीकरण को ही 0 कर दे उसको बोलते हैं उसके शून्य। तो शून्य का मतलब होता है कि अपने मालिक को मतलब ये अपने इक्वेशन को 0 कर देना, ठीक। तो ये हमारे इक्वेशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ fx के शून्यकों की संख्या होगी। सबसे पहले देखिए इसमें बोला गया है y बराबर f(x), मतलब हमें x का पॉइंट देखना है कि x उस ग्राफ में कितनी जगह टच कर रहा है, x अक्ष को कितनी जगह पर टच किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो हमारा एक ग्राफ है, हमारा ग्राफ क्या बता रहा है। इसमें एक तो ये पॉइंट टच करने वाला है, एक ये पॉइंट टच करने वाला है और एक ये पॉइंट। इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम इसमें तो 3 जगह पर टच कर रहा है ना, जो कि हमारा द्विघात शून्य क्या बोलता है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही टच करो भैया, तब तो हम हैं, वरना इसके बाद मैं द्विघात बहुपद नहीं बचूंगा। ये तो हमारा अन्याय हो जाएगा ना। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुपद y बराबर fx का ग्राफ दिया गया, ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3, कितनी जगह पर टच करता है, 3 जगह। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है चित्र में बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन हम पूछे हुए ही लाए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। बोला चित्र में बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो हमें ये देखना कि कितनी जगह पर टच करता है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो हमारे शून्य कितने हो जाएंगे, 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी में ऑप्शन 3 है, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बहुपद एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो ये हमें बताना है कि सत्य है असत्य है क्या है। तो मैंने अभी इसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये बात याद कर लीजिए। तो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि क्या एक द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है, होगी। तो यह सही है, ये बात बिल्कुल सही है, 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5 है, -5 है। तो इसके पहले का शून्य क्या होगा, ये बता रहा है कि -5 है। तो इसके यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे भरना कि इसके पहले का क्या होगा। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताइए ना कि आपको 10 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, 10 1 जा 10, ठीक। उसके बाद में आप देखिए कि हमको 7 लाना, 7 कैसे आएगा, 5 + 2, 5 होता है 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस किए ना, तो मैंने क्या कहा, जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो इनके साइन को चेंज कर देना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा -5 और -2, ठीक। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें -2, क्योंकि -5 तो पहले से ही है तो -2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में शून्यकों की संख्या, ग्राफ में शून्यकों की संख्या। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, y बराबर f(x), मैंने क्या कहा था, जब y बराबर f(x) बोल दे तो हमें ये देखना है कि x अक्ष पर कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो x अक्ष पर हमारा कौन कौन सा पॉइंट है, x अक्ष पर हमारा पॉइंट टच कर रहा है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जो x अक्ष पर टच करता है, सिर्फ यही पॉइंट है। इसके अलावा ये तो y पर टच कर रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा है बहुपद 3x² के शून्यकों का योगफल। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारा द्विघात बहुपद का ये जो इक्वेशन होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 में शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक, तो ये बात आपको याद करनी है। तो जो हमारा ये इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जो हमारा इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो इसमें ये से एक कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये से ये खत्म तो b की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू आ गई -2। अब बोला शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a, तो b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू 3 और माइनस होता है ऑलरेडी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें माइनस का 5/3 हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, शून्यकों का योगफल माइनस का b/a होता है, शून्यकों का योगफल माइनस का b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है शून्यकों 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसके जो 2 आंसर निकल के आते हैं वो दिया गया है, 6 और -1 वाले। इस टाइप अगर आंसर ये हो तो हमारे इसके कितने बहुपद हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो एक इक्वेशन होता है, मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, जो इसका इक्वेशन होता है ये इसका इक्वेशन क्या होता है, सॉरी देखिए ये मैंने दे रखा है। अगर आपको ये पूछे कि कितने बहुपद हो सकते हैं, तो हमारा इसका ये हमारा इसका मतलब सूत्र दिया गया है k (x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और तो जो हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों सबसे पहले हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो हमें ये बताइए शून्यकों का योगफल कितना होता है, हम लोग चलिए देखते हैं। तो जो हमारा ये है, तो पहला शून्य कितना है 6, तो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू है -1, तो आ गया 5। अब शून्यकों का हमें गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 6 × -1, तो आ गया हमारा -6। तो हमें बस सूत्र में रख देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें रखा गया है ना, मैंने रख के बता दिया है k(x² माइनस 5x), जो हमारा शून्यकों का योग आया था माइनस का 5 आया था। ठीक, सॉरी 5 आया था और ये माइनस पहले से ही है, इस वजह से माइनस हो गया, और शून्यकों का गुणनफल आया था 6, ये हो गया। अब k, जहाँ हमारा k एक वास्तविक संख्या है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये k हमारा एक रियल नंबर है, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश इन्फिनिट कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू मान लेंगे कुछ भी। जब k की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा कुछ बन के आएगा, मान लो ये हमारा क्या बन के आया है, k क्या बन गया है, k (x² माइनस का 5x माइनस का 6, ये बन गया। अब जब हम लोग k की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1, k की वैल्यू लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2, k की वैल्यू लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3, k की वैल्यू लेंगे 4 तो हो जाएगा 4, k की वैल्यू लेंगे 5 तो हो जाएगा 5। ऐसे होते 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 इसके बहुत सारे बहुपद निकल आएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है 1, तो केवल 1 हो नहीं सकता, 2 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो बहुत सारे निकाली है ना। तो अगला ऑप्शन है 3 से अधिक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। ठीक, तो फिर ये आपको खुद से करना है, मैंने इसका सोल्यूशन तो मैंने बता ही रखा है, ये आपको खुद से करना है। -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ डी, 3 से अधिक होगी। ठीक है, ये आपको खुद से करना है उसी सूत्र से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, 11 बोल रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c। देखिए यही हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र आ गया ना, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
के लिए संगत समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो देखिए इसका आपको आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो इसका हमारा जो y इज इक्वल टू निकल रहा है ना ए एक्स स्क्वायर, इसी की पावर को देख कर ही हमारा बन जाता है परवलयाकार। परवलयाकार होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परवलयाकार का मतलब ये होता है, ये हमारा है वाई एच, ये है हमारा एक्स एच। मान लो जो हम लोग खड़े होकर कोई बॉल ऐसे फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वो कुछ देर बाद ऊपर से नीचे आ जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परवलयाकार। और हमने बहुत सारे ऐसे भी ग्राफ देखे थे जो इस टाइप के बने थे, किसी का ग्राफ ऐसा था, किसी का ग्राफ ऐसा था, किसका ग्राफ ऐसा था, किसका ग्राफ ऐसा था। तो इनका आकार ही होता है परवलयाकार। ये हम लोग इनको बोल सकते हैं यू आकार। क्या बोल सकते हैं? यू आकार। ऑप्शन में जो मिल जाए, या परवलयाकार मिल जाए या यू आकार मिल जाए, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसी में केवल ऑप्शन है परवलयाकार। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 हो तब एक की वैल्यू 1 होगी। ये आपको बताना है सही है या गलत। तो सबसे पहले हमें देखना है जो इसमें ये वैल्यू दी गई है ना, ये हमारा x का मान दिया गया है, इसका एक आंसर दिया गया है। तो हमको ये बताना कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखें तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 और माइनस का 3a, यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 में से 3 गए 6, तो हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 3a, माइनस खत्म 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू आ गई 2। लेकिन इसमें कितनी आ रही? इसमें तो आ रही है, इसमें आ रही है 1। तो ये हमारा ऑप्शन असत्य हो जाएगा। आंसर आना था 2। ठीक है, तो चलिए ये हमारी PDF है, आप लोग इसको अच्छे से डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में इसको